students, this is Sasikant sir welcoming you again to the online classes. This is lecture number 15. In the previous lecture we had learned super profit method of valuation of goodwill. Now today we are going to learn the third method named कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड. देखो नाम क्या है, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड. मतलब एवरेज प्रॉफिट फाइंड करने के बाद हमें उसे कैपिटलाइज करना है. ठीक है, तो अब वो एवरेज प्रॉफिट हो सकता है सिंपल एवरेज हो सकता है वेटेड एवरेज हो सकता है सब में सुपर प्रॉफिट पूछा हो. तो हमें जिस भी प्रॉफिट को कैपिटलाइज करने को कहा गया है पहले वो प्रॉफिट फाइंड करना है, फिर उसके बाद में उसे कैपिटलाइज करना है. देखते हैं हमारा जो मेथड है या पॉइंट्स हैं वो इस तरह से है. तो कैपिटल एम्प्लॉयड फाइंड करना होता है. कैपिटल एम्प्लॉयड ऑलरेडी हमने देखा था, टोटल एसेट माइनस टोटल लायबिलिटीज़. तो कैपिटल एम्प्लॉयड आप फाइंड कर लोगे. देन हमें चाहिए एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न, ये आपको सम में दिया हुआ होगा. फिर हमें फाइंड करना होता है एवरेज प्रॉफिट. ठीक है, एवरेज प्रॉफिट हमें फाइंड करना है जो कि हम फाइंड कर लेंगे. वो इट मे बी सिंपल प्रॉफिट और इट मे बी वेटेड एवरेज प्रॉफिट. अगर इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ट्रेंड है, कोई ट्रेंड फॉलो हो रहा है तो हम वेटेड एवरेज फाइंड करेंगे, और फ्लक्चुएटिंग है तो सिंपल एवरेज फाइंड करेंगे. उसके बाद में हम जो भी प्रॉफिट है उसको कैपिटलाइज करेंगे. कैपिटलाइजेशन का फॉर्मूला क्या है, तो एवरेज प्रॉफिट डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न इनटू 100. अगर आप परसेंटेज के साइन डिनोमिनेटर में यूज़ कर रहे हो तो आपको मल्टीप्लाई 100 से नहीं करना है. गुडविल इज इक्वल कैपिटलाइज प्रॉफिट माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड. तो मेरे ख्याल से ये समझ में आ गया होगा हमें किस किस चीज़ की ज़रूरत है. तो हमें कैपिटल एम्प्लॉयड की ज़रूरत है जो कि सम में दिया हुआ होगा. ना दिया हो तो कैसे फाइंड करोगे, टोटल एसेट माइनस टोटल लायबिलिटीज़. दूसरा एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न चाहिए, जो एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न भी सम में दिया होगा. फिर एवरेज प्रॉफिट फाइंड करेंगे, सिंपल एवरेज या फिर वेटेड एवरेज, और अगर वो इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ट्रेंड को फॉलो कर रहा है तो वेटेड एवरेज, और अगर फ्लक्चुएटिंग है तो सिंपल एवरेज. ओके, इसके बाद में हमें प्रॉफिट को कैपिटलाइज करना है. तो एवरेज प्रॉफिट डिवाइडेड बाय ERR एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न इनटू 100. और लास्ट में फाइंड करना है गुडविल. गुडविल का फॉर्मूला होगा कैपिटलाइज प्रॉफिट माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड. तो आगे चलते हैं, देखते हैं सम को. दिस इज क्वेश्चन नंबर 10 टेकन फ्रॉम द एक्सरसाइज 3. I am reading the question. From the following information of Nairutwa and Rutvik's firm, determine the value of goodwill of partnership firm on the basis of capitalization of weighted average profit method. Okay, तो यहाँ कहा हुआ है weighted average profit method. तो पहले चेक करना है क्या प्रॉफिट इंक्रीजिंग ट्रेंड शो कर रहा है. यस, 45,000, 50,000, 65,000, 75,000 एंड 90,000. तो यहाँ ट्रेंड जो है इंक्रीजिंग है. और क्या क्या इन्फॉर्मेशन दी है, तो बिजनेस का टोटल एसेट दिया हुआ है 6 लाख, लायबिलिटी दी है 170. तो एसेट और लायबिलिटी से हमें क्या मिल जाएगा, एसेट और लायबिलिटी से हमें मिलेगा कैपिटल एम्प्लॉयड. कैसे फाइंड करोगे, एसेट माइनस लायबिलिटी मीन्स 6 लाख माइनस 1,70,000. तो इट में भी 4,30,000. ओके, थर्ड एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न भी दिया हुआ है. तो चलते हैं हम अपने आंसर की तरफ. हमारा जो आंसर है वो कुछ इस तरह से होगा. कैपिटल एम्प्लॉयड हमने फाइंड किया जो कि ऑलरेडी फॉर्मूला डिस्कस कर लिया गया था, 4,30,000. एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न 10% जो कि सम में दिया हुआ था. फिर यहाँ से यहाँ तक की इन्फॉर्मेशन जो है वो हमने क्वेश्चन में से लिखी है, सारे प्रॉफिट लिखे. फिर हमने वेटेज अप्लाई किया. तो वेट जो है रिस्पेक्टिवली 1, 2, 3, 4, 5 हमें वेट रखना है क्योंकि रिसेंट ईयर्स आर टू बी गिवन मोर वेटेज. ओके, देन विल फाइंड द प्रोडक्ट फाइंड करने के बाद हमें चाहिए उनका टोटल इज़ 10,90,000 एंड द टोटल ऑफ वेट इज़ 15. सो 10,90,000 डिवाइडेड बाई 15. तो इस तरह से हमें मिल जाएगा वेटेड एवरेज. ठीक है, तो नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं. हमने वेटेड एवरेज फाइंड किया है. वेटेड एवरेज आपका आता है 72,667. दिस इज़ आवर वेटेड एवरेज. इस वेटेड एवरेज से हम क्या फाइंड करना है, कैपिटलाइज प्रॉफिट. कैपिटलाइज प्रॉफिट के लिए क्या करेंगे, एवरेज प्रॉफिट डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न. ठीक है, तो एवरेज प्रॉफिट जो है वो है 72,667. एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न जो है वो सम में दिया हुआ था 10% इंटू 100. तो हमारा जो आंसर है वो है 7,26,670. ठीक है, तो ये है हमारा कैपिटलाइज प्रॉफिट. लास्ट हमारा स्टेप है वो क्या है, गुडविल फाइंड करना. गुडविल कैसे फाइंड करोगे, सो गुडविल इज इक्वल कैपिटलाइज्ड प्रॉफिट माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड. कैपिटलाइज प्रॉफिट माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड. तो कैपिटलाइज प्रॉफिट ये रहा. कैपिटल एम्प्लॉयड हमने स्टेप 1 में फाइंड किया था 4,30,000. फाइनली जो हमारा आंसर है वो है 2,96,670. तो होपफुली फ्रेंड्स ये मेथड भी आपको समझ में आ गई होगी.
तो नॉर्मली इस चैप्टर के 4 मेथड्स थे, हमने चारों 4 मेथड देख लिए। फिर भी हम एक और सम लेंगे जो होगा कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। ठीक है, एक्चुअली है तो बहुत सिंपल कि हमें सुपर प्रॉफिट फाइंड करके उसे कैपिटलाइज करना है, बट फिर भी हो सका पॉसिबल हुआ तो हम एक और टॉपिक जो है कवर करेंगे। सो आज के लिए इतना ही। आपका होमवर्क जो है वो 2 क्वेश्चन आगे बढ़ा दिए गए हैं। ठीक है, आप चेक कर लेना, क्वेश्चन नंबर 11, 12 ऐड किया है और 8, 9 ऐड किया है। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। सो थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग द वीडियो। ओके, थैंक यू।